हम इन्वर्टर लेने चले जाते हैं मार्केट में और हमें पता नहीं होता हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आप थोड़ा खुल के बताइएगा कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहता है। देखो, अगर एक बैटरी वाला तो सोलर पैनल कौन कौन से हमें लेने चाहिए, आपके पास कौन कौन से सोलर पैनल है, आप पहले तो ये बताइए। सोलर पैनल हमारे पास, हमें बैटरी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज बताइए कि हमारी बैटरी कौन कौन सी। देखो, हमारी बैटरी आती है दो तरीके की, एक आती है IT ट्यूबलर, एक आती है जुम्बो। तो भी आंधी तूफान आते हैं, उड़ जाते हैं, तो उसमें भी आपको कैसे बचा जा सकता है। और तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो आप ढूंढते रहते हो ना कि हमें होलसेल में चीज़ चाहिए सोलर पैनल। आज लेके आया हूँ आपको ऐसी जगह, बिश्नोई इलेक्ट्रिक्स। आपको यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मिलने वाली है। जो चाहते हैं हर तरह के पैनल आपको इसमें मिलेंगे, हर तरह के बैटरी मिलेंगे। पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ इसके वीडियो के माध्यम से। आपको कौन कौन से पैनल लेने चाहिए, कितने वाट के होने चाहिए, किस तरह से आपको वो लगवाने चाहिए, आपको मैं दिखाऊं। देखिए, यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर इनके पास मिलेगा। ये रहा, पूरी हर तरह की, मतलब हैवी से हैवी इनके पास प्रोडक्ट है। जैसे आप देखते हैं कि जो भी आंधी तूफान आते हैं, उड़ जाते हैं, तो उसमें भी आपको कैसे बचा जा सकता है और किस तरह से आपको मटेरियल लगवाना चाहिए, वो भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलते हैं, ओनर से मिलते हैं और आपको पूरी जानकारी उनसे दिलवाते हैं। अशित बिश्नोई जी है और ये बताएंगे आपको यहाँ का एड्रेस। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। मेरा नाम असित बिश्नोई है। मेरी जो शॉप है बिश्नोई इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है। और जी, जो मेरा एड्रेस है, खड़ोली बोला रोड, नियर बाई सिख चौक, आस्था मंडप, रोटा रोड मेरे। NH 58 पे ही पड़ता है। हाँ ये जी, हाँ जी। थोड़ी सी दूर है, अंदर को आना है थोड़ा सा। और आपके पास क्या क्या वैरायटी है हमारे पास आपको सब चीज़ें मिलेंगी, सब चीज़ अवेलेबल। इन्वर्टर, बैटरी, सोलर से रिलेटिव सारी चीज़ें। अच्छा, पैनल जी, वायर जी, और कनेक्टर, MC4 कनेक्टर जी, और जी बैटरी जी, लिथियम बैटरी, इन्वर्टर, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सब तो चीज़ें आप मिलेंगी। पहले मुझे अब इन्वर्टर का कलेक्शन बताइए। आपके पास क्या क्या वैरायटी है और उसकी क्या क्या खासियत होती है और क्या क्या हमारे कस्टमर को लेना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है, हम इन्वर्टर लेने चले जाते हैं मार्केट में और हमें पता नहीं होता हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आप थोड़ा खुल के बताइएगा कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहता है। देखो, अगर एक बैटरी वाला अगर हम सिस्टम लगाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया जो होता है वो हमारा होता है लिथियम। जी, अगर कस्टमर का लो बजट है जी, तो कस्टमर को लो बजट में लगाना चाहिए। हमारा एक होता है इन्वर्टर स्क्वायर वेव, एक होता है साइन वेव। अच्छा, साइन वेव और स्क्वायर वेव में जो अंतर है हमारा, आपने देखा होगा कभी कभी पंखा चलते हुए काँव काँव की आवाज़ आती है, जी, आती है जी, वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है। जी, जो आजकल आ रहे हैं वो आ रहे हैं साइन वेव। उसमें आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर लाइट भाग जाती थी तो जब वो आवाज करते हैं गूं की, उस तरह का, वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होते हैं। जी। अब जो आ रहे हैं साइन वेव आ रहे हैं, तो उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम कुछ नहीं है। थोड़ा अच्छा। कॉस्टली तो आता है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो आप साइन वेव का सजेशन करना चाहते हैं। जी। और स्क्वायर वेव में और साइन वेव में अंतर एक ये भी है, स्क्वायर वेव एक नॉन डिस्प्ले होता है और साइन वेव डिस्प्ले आता है। अच्छा, हाँ, मतलब डिस्प्ले में सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कि कितने एम्पियर आ रहे हैं इन्वर्टर में, कितने एम्पियर से चार्जिंग ले रहा है, कितने % लोड चल रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से शो हो जाती है पूरे के। आप वहीं से देख सकते हो डिस्प्ले के हमारा लोड क्या चल रहा है, क्या हमें बिजली मिल रही है, कितनी सोलर ऊर्जा से आ रही है, सब तो सारा रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। अब बात करते हैं हम सोलर की। सोलर के रिकॉर्डिंग हमें इन्वर्टर चेंज करना पड़ता है। मतलब उसमें एक इन्वर्टर आता है हमारे पास PWM, एक आता है MPPT। MPPT जो इन्वर्टर होता है, MPPT में और PWM में डिफरेंस ये होता है, MPPT में जो पैनल लगते हैं वो लगते हैं सीरीज में, और जो PWM वाला इन्वर्टर होता है वो लगता है हमारे पैरेलल कनेक्शन में। जी, हम बात करते हैं सीरीज में और पैरेलल में क्या अंतर है। सीरीज में जो हमारे पैनल लगते हैं MPPT इन्वर्टर पे, जी, MPPT इन्वर्टर जैसे मान के चलो ऊपर से 10 एम्पियर की जनरेशन हो रही है। अच्छा, तो MPPT BOC को एम्पियर में बूस्ट करके देता है। अच्छा, अच्छा, मतलब वोल्ट को, जैसे मान लो पैनल हमारा 24 वोल्ट का है जी, MPPT पे हम उसको सीरीज बना के 48 वोल्ट में लगाएंगे तो BOC ज़्यादा हो जाएगी। 24 वोल्ट का पैनल है तो 48 वोल्ट में हो जाएगा तो BOC ज़्यादा हो गई। BOC को एम्पियर में बूस्ट करके देता है। अच्छा, अच्छा, एम्पियर, उसको MPPT बोलते हैं। MPPT तो वो सोलर पैनल, हाँ, जैसे मान के चलो 10 एम्पियर आ रहे हैं तो 10 एम्पियर की जगह वो वोल्ट को BOC को बूस्ट करके 17 से 18 एम्पियर तक पहुंचाता है। MPPT का बेनिफिट ये होता है, MPPT BOC को एम्पियर में बूस्ट करके देता है। अच्छा, अच्छा, हाँ जी।
तो दोस्तों मैं आपको ऐसी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि मार्केट में आप जब जाओगे तो आपको कहाँ क्या चीज़ दुकानदार से बोलनी चाहिए, क्या उन्हें बताना चाहिए कि भाई मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, मुझे तो ये सूट करेगा। तो आपको सारी वैरायटी में यहाँ दिखाने वाला हूँ। अभी तो हमने बस इन्वर्टर की बात करी है, अभी आप देखना आपको क्या क्या चीज़ दिखाऊंगा और आप ये बोलोगे कि हाँ हमें पूरी अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली है। तो चलते हैं हम अब आपको दिखाते हैं बैटरी। दोस्तों सेकंड ऑप्शन आता है बैटरी का, क्योंकि इन्वर्टर की तो हमने पूरी जानकारी ले ली। अब आपको हम बताएंगे कि बैटरी हमें कौन सी लगानी चाहिए, कितने एम्पेयर की होनी चाहिए और कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं हमारे लोड के हिसाब से। तो आप हमें बैटरी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज बताइए कि हमारी बैटरी कौन कौन सी। देखो हमारी बैटरी आती है दो तरीके की, एक आती है IT ट्यूबलर, एक आती है जुम्बो। जुम्बो में और IT में क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। जुम्बो को हमारा बैकअप ज़्यादा होता है, लाइफ थोड़ी कम होती है, ठीक है। IT की जो हमारी बैटरी होती है लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है और बैकअप थोड़ा कम होता है। बस थोड़ा सा ये है, हर कस्टमर का ये होता है, उन्हें बैटरी का एम्पेयर की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि एम्पेयर जो बढ़ते हैं कितना घंटे बढ़ते हैं, या उसमें जैसे 200 एम्पेयर है, 160 एम्पेयर है, 220 एम्पेयर है, तो इसमें क्या अंतर आता है कि इसे लेने में हमें फ़ायदा क्या है। मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो नॉर्मली बैटरी 150 एम्पेयर की स्टार्ट होती है। 150 एम्पेयर की अगर हम बैटरी लेते हैं, बात करते हैं अगर बैकअप की, तो बैकअप जो हम चेक करते हैं बैटरी का 400 वाट के बल्ब लोड पे। अच्छा ठीक है, जैसे हमारे 100 वाट के 4 बल्ब हैं जी, ठीक, इससे हम बैकअप चेक करते हैं। अच्छा ठीक, 100 वाट के 4 बल्ब जो प्रॉपर तरीके से बैकअप चेक होता है जी, ठीक। 400 वाट के बल्ब लोड पे जो बैकअप आता है 150 एम्पेयर की बैटरी का 3 घंटे प्लस का बैकअप आता है। 150 एम्पेयर में वन बैटरी का। अगर हम बात करते हैं 200 एम्पेयर की बैटरी का, अच्छा, तो बैकअप आता है 4 घंटे से प्लस 4 से 4.5 घंटे प्लस का बैकअप आता है। मतलब जितना एम्पेयर बढ़ेगा उतना बैकअप बढ़ेगा। काफी चीजें मार्केट में आजकल ये भी चीज आ रही है कि आजकल मॉडल से बिक रही है काफी चीजें जी। मॉडल यानी कि मान के चलो बैटरी 200 एम्पेयर की बैटरी और 240 लिखा हुआ है जी, ठीक है। 200 एम्पेयर की बैटरी और 240 लिखा हुआ है, मतलब मॉडल, समझ रहे हो आप लोग जी। मॉडल जैसे कि मान के चलो 240 लिखा हुआ है और 200 एम्पेयर की वो बैटरी है, मतलब माल क्योंकि कस्टमर को पता थोड़ी ना चलता है कि मतलब कि अंदर माल क्या लगा रखा है जी। सबसे मेन रीजन यही होता है और बेचने वाले को पता होता है बस, मगर कस्टमर को एक तरीके से चूना लगाना है। कस्टमर थोड़ा ट्रस्ट पे आता है कि भाई मुझे अच्छी चीज़ मिल जाए। अगर मैं 2 रुपये खर्च कर रहा हूँ, अगर उससे आप कोई भी नॉर्मल ऐसी चीज़ दोगे तो उसे दुखता है। देखो आजकल मिडिल क्लास वाले ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अगर उनके लिए बहुत, देखो 10,000 15,000 तक के बैटरी चलते हैं, अगर एक बैटरा भी ख़राब हो गया तो उनके तो पैसे वेस्ट चले जाएंगे ना। तो ये हम वही नॉलेज आप मुझे कस्टमर को बताइए हमारे, कि उन्हें थोड़ा सा ये नॉलेज हो जाए कि कल को हम बैटरी लेना चाहें तो हमें क्या चीज़ उसमें देखनी चाहिए। देखो अगर मान के चलो अगर कस्टमर को बैकअप ज़्यादा चाहिए तो लगाना चाहिए कस्टमर को 200 एम्पेयर। हाँ जी, तो वो उनके लिए बेस्ट रहेगा। हाँ जी, और बैकअप तो कम चाहिए, लॉन्ग लाइफ भी बढ़ जाएगी। फिर ऐसा होता है क्योंकि 200 एम्पेयर और 150 एम्पेयर में जो अंतर होता है ना, तो मान के चलो कहीं लाइट तो भागती है 2 घंटे जी, कहीं भागती है 3 से 4 घंटे जी। तो 200 एम्पेयर वहाँ मतलब वहाँ लगाने को तो देखो कहीं भी लगा सकते हैं जी, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से ज़रूरत है जी, जैसे मान लो जहाँ पे लाइट ज़्यादा भागती है तो वहाँ पे हम मतलब ज़्यादा मतलब बैकअप के लिए बड़ी बैटरी लगानी चाहिए जी। और जहाँ पे बैटरी मतलब लाइट भागती नहीं बिल्कुल, जैसे आधे घंटे के लिए चली गई या कहीं 2 घंटे का, तो वहाँ पे 150 घंटे का कट है, हम लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं प्रॉपर तरीके से। चलो जी, अब आपका बताइए। अब आज का जो जोर चल रहा है वो लिथियम बैटरी के बारे में ज़्यादातर लोग बातें करते हैं कि लिथियम कैसी आएगी, उनकी लॉन्ग लाइफ रहती है, तो उन्हें अभी किसी को नॉलेज भी नहीं है लिथियम का क्या है, क्या बेनिफिट उसे लेने में है भी, क्योंकि ज़्यादातर क्या है मिडिल क्लास वाले नॉर्मल बैटरी पे भागते हैं। बिल्कुल कि हमें भाई नॉर्मल बैटरी, हमें 2 बैटरी ले लेते हैं और हमारा काम चल जाता है। तो इसमें और लिथियम में क्या अंतर है, हमें कौन सी लेनी चाहिए, और क्या हमें बेनिफिट मिलेगा उसका, वो हमें थोड़ा सा बताइए। देखो अगर बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली की जी, तो मतलब बजट के ऊपर जी, जो मतलब जिनका बजट नहीं होता वो तो नॉर्मल बैटरी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लिथियम में और लेड एसिड बैटरी में क्या अंतर है। लिथियम बात करते हैं हम पहले बैकअप की जी। मान के चलो इसकी 160 एम्पियर और लिथियम की 100 एम्पियर अच्छा, बैकअप बराबर होता है। मतलब बराबर। लिथियम का 100 एम्पियर और लेड एसिड बैटरी का 160 एम्पियर अच्छा, के बैकअप बराबर, मतलब वो 100 और ये 160 बैकअप सेम बैकअप है। बिल्कुल। फिर बात करते हैं हम लाइफ की। जी इसकी गारंटी कंपनी की 3 साल होती है, जी, उसकी गारंटी कंपनी की 5 साल होती है, लाइफ 10 से 12 साल होती है। मतलब 2 साल बढ़ गई उसकी हाँ जी। वारंटी। फिर दूसरी बात, इसमें और उसमें चार्जिंग का क्या डिफरेंस है। जी ये वाली बैटरी अगर हम चार्ज करते हैं जी, तो जी। प्रॉपर तरीके से 8 से 10 घंटे लगती है चार्जिंग होने में। अच्छा, ठीक, अगर हम लिथियम वाली बैटरी चार्जिंग पे लगाते हैं तो 5 से 6 घंटे चार्जिंग पे हमारा पूरा हो जाता है। मतलब आधा, मतलब 5-5 घंटे का पूरा एवरेज आ रहा है। हाँ जी, अगर हाँ ये जी। 10 घंटे ले रही है तो वो 5 घंटे में। एक तो 5 घंटे की बिजली बची, जी समझ रहे हो, 5 घंटे की बिजली बची जी चार्जिंग की। जी। ठीक, फिर दूसरी बात, बैटरी डिस्चार्ज ये होती है हमारी 75% डिस्चार्ज और लिथियम वाली होती है हमारी 99% डिस्चार्ज। अच्छा, हाँ जी, तो बिल्कुल ही खत्म हो गई वो तो। बिल्कुल जी, अगर ये बिल्कुल। 79 पे बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। हाँ 75 पे 75 हाँ पे जी। तो 25% कहाँ गया फिर इसका। ये सेव रखती है अपने अंदर। अच्छा, अपना सेव कर हाँ, दिया। क्योंकि कुछ इंटरनल डिस्चार्जिंग इन्वर्टर की भी होती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, लेकिन लिथियम वाली 99% डिस्चार्ज होती है। तो इनका मतलब कितना एवरेज, मतलब जैसे रेट में कितना अंतर हो जाता है ये अगर मान के चलो ज़्यादा अंतर नहीं आता, लगभग 10-12 हज़ार का सेट में अंतर आता है। सेट इन्वर्टर में? बैटरी के सेट, मतलब पूरा सेट में अंतर आता है। मतलब अगर कोई 10-12 हज़ार रुपये और ऊपर खा है तो उसे 2-3 साल का और बढ़िया बैकअप मिल जाएगा ज़्यादा लिथियम में। कंपनी की तरफ से 2 साल और वैसे मान के चलो 10 से 12 साल। 10 से 12 साल। और सबसे अच्छी बात, इसमें पानी डालना पड़ता है हर से 3 से 4 महीने। मेंटेनेंस प्रॉपर मेन तरीके चीज़ से है कि रखना रख रखाव का हाँ, बहुत मेंटेनेंस ध्यान रखना प्रॉपर पड़ता तरीके है। से रखना पड़ता है जी। और लिथियम वाली बैटरी का कोई मेंटेनेंस नहीं, 0% मेंटेनेंस। हाँ, उसमें पानी वानी डालना ही पानी नहीं बिल्कुल होता। नहीं डालना होता है। वो तो एक जगह रखो और अपना बिल्कुल। चार्ज करते रहो और यूज और करते वॉल रहो। माउंटेड, मतलब बैटरी को हम दीवार पे टांग सकते हैं, फिर बैटरी के ऊपर इन्वर्टर रख सकते तो हैं। वो जगह भी बचेगी। मैं आपको दिखाऊंगा लिथियम बैटरी हम किस तरीके से लगा सकते आप हैं। थोड़ा लिथियम बैटरी हमें दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हो। ये मैं है। आपको दिखाता हूँ पहले 12 वोल्ट की बैटरी कैसे होती है जी, जी। और किस तरीके से लगती है। ये दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी है हमारी। ठीक, 100 एच, मतलब ये 100 एच की बैटरी और लेड एसिड वाली जो बैटरी होती है हमारी 160 एच की बैटरी के बैकअप बराबर होता है, बिल्कुल प्रॉपर। 1100 वी का इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर से हम क्या क्या चला सकते हैं। हम ट्रू पंप चला सकते हैं, पानी का जो पंप होता है 1 HP का, चल आराम से चल जाएगा। वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं और जी अपना फैन वगैरह, ये नॉर्मल चीज़ तो चल जाएंगी प्रॉपर तरीके से। तो एक छोटी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, आराम से क्या चाहिए उन्हें। और सबसे प्यारी चीज़ बात करते हैं, मतलब वॉल माउंटेड, दीवार पे फास्टनर मार के इसी के ऊपर हम इन्वर्टर रख सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब मजबूत है एकदम। बिल्कुल। तो जगह की बहुत अच्छी बचत कर रहा है कि हाँ अगर जी। आपको ऊपर कहीं भी टांगना है तो आप रख सकते हो ऊपर। लोग बाग कहते हैं कॉस्टली है, कॉस्टली कुछ नहीं है। देखो कॉस्टली के हिसाब से चीज़ भी एक जेन्युइन है। देखो वही है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता है। बिल्कुल। और इससे ऊपर कौन सा इससे बता ऊपर रहे आता है 24 वोल्ट में। अच्छा। मैं दिखाता हूँ आपको 24 वोल्ट का पीस कैसा होता है। ये दोस्तों हमारा 24 वोल्ट का पीस है, मतलब 3 किलोवाट का इन्वर्टर है जी। और 24 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा 24 वोल्ट के सिस्टम पे 2 बैटरी लगानी होती है, लेड एंड सीड वाली। अच्छा ये हमारी एक ही बैटरी काम कर रही है। अच्छा। सबसे बढ़िया बात, पहले हमारे यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी, ये पूरा जो height एरिया रहता था। है खाली हो गया। हाँ, अब ये देखो यहाँ दोस्तों, हम यहाँ पे पानी की बोतल रख लेते हैं, मतलब हमारी यहाँ पे जगह वेस्ट नहीं हो रही है। ये भी बेस्ट है जी। पहले हम मतलब इसकी जगह 2 बैटरी ये वाली। ये वाली हाँ जी, ये 2 बैटरी के बराबर अकेली बैटरी है 24 वोल्ट में, क्योंकि बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है। जी। बैटरी को 2 बैटरी को हम सीरीज करते हैं तब 24 वोल्ट बनता है। तो ये आपने अपना पर्सनल यूज के लिए लगा हाँ जी, रखा है, personal तो use आप के लिए। इस पे क्या क्या चला रहे हैं। इस पे हम मतलब पूरे घर का लोड चलता है हमारा। उसमें क्या क्या आएगा, थोड़ा सा हमारे कस्टमर समरसेबल, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और जी फैन, ये सारी प्रॉपर तरीके से चलती हैं। तो हम दिखाते हैं समरसेबल लाइव। ये देखो दोस्तों, इन्वर्टर के साथ में हमने लाइट की MCB काट रखी है। जी। ठीक है दोस्तों,
अब ये हमारी सारी चीज़ें, हमारे कैमरे, फैन, ये सारी चीज़ें हमारी सोलर से चल रही है। सोलर से ही हम आपको समर से भी चला के दिखाएंगे दोस्तों। ये देखो, अब हम आपको दिखाते हैं पानी का प्रेशर। काफ़ी प्रेशर है। तो मैंने आपको अभी पूरे इन्वर्टर के बारे में जानकारी दे दी है, पूरी बैटरी कौन कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उसकी पूरी जानकारी दे दी है। अब बारी आती है सोलर पैनल की। तो सोलर पैनल कौन कौन से हमें लेने चाहिए, आपके पास कौन कौन से सोलर पैनल है, आप पहले तो ये बताइए। सोलर पैनल हमारे पास सारी ब्रांड है अवेलेबल। अच्छा, 40 वाट से स्टार्टिंग है और 550 580 तक अवेलेबल है अपने पास। अच्छा, मेरे मन में है कि हमने सुना है कि घटा में भी सोलर पैनल काम करता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, ऐसा है। पैनल में अंतर होता है, एक होता है हमारा पैनल पोली जी, ठीक, एक होता है हमारा मोनो, एक होता है हमारा हाफ कट मोनो। अच्छा, फिर उससे ऊपर आता है बाईफेशियल, बाईफेशियल, फिर उससे ऊपर आता है टॉपकॉन। टॉपकॉन जी। तो मुझे इनके बारे में पूरी नॉलेज दीजिए कि बिल्कुल, क्या मैं क्या, दिखाता हूँ। कौन सा काम क्या है। मोनो का जो काम होता है जी, मतलब कम धूप में भी काम करता है अच्छा, मोनो। एक होता है हमारा बाईफेशियल जो मतलब घटा में भी काम करता है, मतलब वो बैक साइड से भी काम करता है। मतलब अगर बरसात आ जाती है तो उसमें भी वो काम करता है। बरसात में कम काम करता है, मगर जैसे मान लो घटा हो जाती है, छाँव हो जाती है, काम करेगा। अगर बारिश की बूंदें पड़ेंगी तो काम नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, अगर घटा रहेगी, मतलब मान के चलो मौसम बिल्कुल गंदा है हाँ, और बारिश नहीं पड़ रही तो काम करेगा बाईफेशियल। अच्छा, जी बिल्कुल। और कौन कौन सा था? टॉपकॉन बात करते हैं हम टॉपकॉन की। टॉपकॉन जो पैनल होता है 580 वाट आता है, उसको बोलते हैं मोनो हाफ कट बाईफेशियल। अच्छा, हाँ, तो उसका क्या बेनिफिट होता है? दोनों तरफ से बाईफेशियल होता है जी, मतलब उसका भी यही काम है, सिर्फ वाट में ज़्यादा हो गया, टॉपकॉन हो गया। मतलब ऊपर से भी वो चार्जिंग करता है और नीचे से भी वो, हाँ, दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से चलता है। जी बिल्कुल। अच्छा, बात अब मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहता हूँ बाईफेशियल का। आप दिखाइए सैंपल। ये हमारा पैनल है ठीक, ये फ्रंट से है और ये हमारा बैक साइड से। ये तो हो गया हमारा बाईफेशियल। ये बाईफेशियल। हाँ जी, अब मैं बात करता हूँ आपको मोनो की। ठीक है, एक ये पैनल है हमारा पोली ठीक, ये हमारा पीछे से वाइट वाला है ठीक। पोली में और मोनो में क्या डिफरेंस है, कैसे पहचान करेंगे कि ये पोली पैनल है और ये मोनो पैनल है, ये वाला हम बात, ये सिर्फ प्लेन सेल होते हैं, मतलब प्लेन सेल, ये हमारा इतना बड़ा सेल होता है, इसको जो हाफ कट पोली हो गया, ये कितने बस बार में होता है, 9 बस बार में होता है। अब बात करते हैं हम मोनो की। मोनो का जो पहचान होती है वो ये होता है चिन्ह, स्टार। अच्छा, ये होती है हमारी सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हम मार्केट में जाते हैं तो हमें पहचान नहीं होती, हमें कोई भी कैसा भी बेच सकता है। बिल्कुल। तो उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि हम देखते ही कि हमें पता चल जाए कि ये मोनो पैनल कौन सा है। ये आपको जो ये स्टार मिलेगा जी, सिर्फ ओनली मोनो पैनल पे ही मिलेगा, और किसी में नहीं मिलेगा। पोली में नहीं मिलेगा। मोनो में मिलेगा, मोनो हाफ कट में मिलेगा, अच्छा, बाईफेशियल में मिलेगा, टॉपकॉन में मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, लेकिन पोली में नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल। तो ये भी बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है हमें। तो और कौन सा आपके पास है, और कौन कौन से हैं? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, पोली भी और मोनो भी है। जैसे आपके पास ये पैनल है तो आपके पास कौन कौन सी कंपनी के मिल सकते हैं? हमारे पास सभी कंपनी के पैनल होंगे। सभी कंपनी, जैसे अडानी, अच्छा, वारी जी, और जी इंटरसोलर जी, सेल्ट्रिक और जी रीन्यू और जी राइजन, मतलब काफ़ी सारी, विक्रम सोलर, काफ़ी सारी ब्रांड अपने पास अवेलेबल है। अब जैसे आपने इतनी सारी हमें कंपनी बता दी तो हर कोई सुन के कंफ्यूज हो जाता है कि हमारे लिए बेस्ट कौन सी है, तो उसमें बेस्ट कैसे चुने? देखो, बेस्ट तो सारी कंपनी है, आजकल कंपनी का नाम बिक रहा है। जी, समझ रहे हो, माल सारा एक है जी, लेकिन कंपनी का नेम, एक ब्रांड जी, नेम आज एक ब्रांड बन गया है, क्योंकि ज़्यादा
मतलब सपोज करो कि ज़्यादा मार्केटिंग के कारण मतलब जितनी भी डिमांड है कस्टमर की, जैसे मान के चलो लूमिनस हो गया, यूटीएल हो गया, ये सारी मतलब अडानी है, हाँ ये सारी नाम से चल रहा है। हाँ, तो नाम से चल रहा है, इसलिए जो है कस्टमर की ज़्यादा डिमांड हो। पैनल सबका एक है, एफिशिएंसी सबकी एक है, सारी चीज़ें एम्पेयर सब एक देगा, सारी चीज़ें सब चीज़ एक है, सिर्फ नाम का फर्क है। नाम का फर्क है, काम सबका एक है। ये जी बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन होता है कि भाई पता नहीं हम ले लें अडानी के लिए, यूटीएल के लिए, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि ये कम ना चले, वो ज्यादा चलता हो। हाँ जी, तो हाँ। ऐसा कंफ्यूजन हर किसी के दिमाग में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ना सोचे कि हर कंपनी, आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छी लगती है वो ले सकते हैं, और उसका एम्पेयर भी आप नपवा सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये कि हमारे दर्शक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9389449607। ठीक है दोस्तों, मेरा एड्रेस है ओमकार बिहार खड़ोली, नियर NH58 खड़ोली रोड, रोटा रोड बाईपास मेरठ। ठीक है दोस्तों, ये मेरी दुकान का नाम है बिश्नोई इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे लिथियम बैटरी, वायर, सोलर से रिलेटिव सारी चीज़ें, वायर, लिथियम बैटरी, इन्वर्टर और जी लिथियम इन्वर्टर, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, और अच्छे सभी से मतलब अच्छे रेटों में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। अब जैसे आपने ये लिखा है कि बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, आप यहाँ फाइनेंस भी करते हैं? बिल्कुल, फाइनेंस भी करेंगे। मतलब जिसके वो फाइनेंस की प्रक्रिया थोड़ा सा क्या है? फाइनेंस की प्रक्रिया ये है, जैसे मान लो किसी कस्टमर के पास फुल पेमेंट नहीं होती जी, तो 100 में से मान के चलो 30 से 40% पेमेंट जमा करके अपना सिस्टम लगवा सकता है। अच्छा, हाँ जी। उसके फाइनेंस करवाने के लिए आपको एक तो आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आना होगा, और हम फाइनेंस उसको करा। फाइनेंस आप खुद कराओगे, उसे तो नहीं भागना कहीं नहीं, कि भाई बैंक जाओ, स्टेटमेंट लाओ, ये लाओ वो लाओ, सारी चीजें मैं अपने पास कराऊंगा। सिर्फ कस्टमर को डॉक्यूमेंट लेके आने, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना मोबाइल नंबर, ये चीजें लेके आनी है। बाकी सारी चीजें मैं अपने पास से कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये भी इनके पास बहुत अच्छी सुविधा है, अगर आपके पास कम बजट है और आप लगवाना चाहते हैं सोलर पैनल, तो आप 30 से 40% अमाउंट लाके भैया के पास डॉक्यूमेंट्स लाएं, और आपको कहीं नहीं जाना, यही आपको फाइनेंस करवा के देंगे, और अपने घर आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन तो आप बिल्कुल दबा दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।